गुणों में सौ गुण भरिया, यो दुनी में गुण चैनी। गुणों में सौ गुण भरिया, यो दुनी में गुण चैनी। जो फूलों में खुशबू है, वो व्यक्ति तथा पूजी जानी। और मनखी में गुण जो हला, वो व्यक्ति समान हल। मनखी में गुण जो हला, वो व्यक्ति समान हल। और व्यक्ति जो भीमा होला, तो भीमे आसमान हल। बहुत बढ़िया। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि पंडित गुमानी पंत जी का जन्म 10 मार्च 1790 को काशीपुर में हुआ था। इनका जो पैतृक निवास है वो पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट के उपराड़ा जिले में हुआ था। पिताजी का नाम देवनिधि पंत और माता जी का नाम मंजरी देवी था। गुमानी पंत जी का मूल नाम लोकरत्न पंत था। काशीपुर के महाराजा गुमान सिंह की सभा में राजकवि रहने के कारण इनका नाम लोकरत्न गुमानी पड़ा और बाद में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ये टेरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में मुरल कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है। गुमानी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा श्री राधा कृष्ण पंत और बाद में धौल छीना अल्मोड़ा के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित हरिदत्त पंत से ग्रहण की। महाविद्यालय गया गंगोली की छात्रा आप सभी के समक्ष लोकरत्न गुमानी पंत द्वारा रचित एक छंद को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। उत्तर दिशि में वन उपवन विसारू काफल किलमोड़ा, दक्षिण में चन गाढ़ गधेरा बैरी बगाड़ नाम पड़ा। पूरब में जो ब्रह्म मंडली पश्चिम हाट बाजार पड़ा, तैते तेरी बटी काली मंदिर जगदम्बा को नाम पड़ा। धनवंतरी का सेवक सब छन भेषज कम प्रचार बड़ा, धन्य धन्य यो ग्राम बड़ो छो, धातिन में उत्तम उपराड़ा। धातिन में उत्तम, बहुत बढ़िया। आली रे धन भागी है, आली रे धन भागी है, मृगन की बिलन की छोरने की, आली रे धन भागी है। कि काफल का जो उन्होंने वर्णन किया है, खाना लायक इंद्र का हम श्याम भूलोक में आई पड़ा, इंद्र के है ना। और धरती में लग यो थाती रची पहाड़, वो पहाड़ जन जन्मा चोल भाबर जन जन्मा ब्योल कहने। अच्छा, इधर आया है तू? मैं तेरे लिए ढूंढता हूँ, एक देखना है। देखता हूँ, मैं तेरे लिए ढूंढता हूँ। इधर मिल गया रे मुझे ये मिल गया स्ट्रॉबेरी। ओहो, अब लगने वाले हैं, देख ऐसे छोटे छोटे लग रहे हैं ना ये। हाय 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 हाय, ये अब देते हैं ना। ओहो हो, बेरी खाएगा, बेरी खाएगा। दो भी दिया। अच्छा, गिराना मत है। ये तो इस बार की पहली बेरी खाएगी हमारी नंदनी। ये अंतान आ रहे खन्ना ना खाना। अच्छा, पहली मैं खाऊं फिर? खाजी, अरे खा ले दे दे हाथ। ये देख, ये हमारी बेरियां पकने वाली है, खा ले दूध है। जय गदे, हाँ ऐसे, हाँ। गैया मैया की जय, गैया मैया की। धनिया धुसो रात में गई, धनिया धुसो रात में लटकी रहे छे मात में, मैं जब वरी मात में। तो अरे कैमरा लगाया जी तिला। तो मित्रों, हमारा दिनचर्या हम देखा को नहीं, यो हुआ हमारी दिनचर्या। रात 4 बजे उठ और गुड़ बाछ और बाड़ खुड़, ये था हम दिनचर्या को। तो अब हमने ये कल शाम को मटर तोड़ रखे। ये धनी में जो है बेले बहुत लंबी वीडियो बना दी, वो देख सका ले मित्र लोग ने। अरे महल क्या है बड़ा, वो तो गुमानी जी का कार्यक्रम था। हाँ। अब वो कार्यक्रम 3 घंटे 4 घंटे रिकॉर्डिंग में न। और हाँ मित्रों, कल आपने देखा होगा गुमानी जी वाला ब्लॉग, गुमानी जन्म जयंती वाला। दरअसल वो अब क्या है ना, ये थोड़ा ही नमेल मटर डालने के समय ही इसमें टमाटर है। हमारी जो दिनचर्या है वो है ये असल में। अब कभी कभी हम
गांव पहाड़ की परिस्थितियों में देखिए आप लोगों ने दिलीप गुमानी वाल ब्लॉग देखो, तो जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारा कल्चरल प्रोग्राम गांव के परिप्रेक्ष्य में, तो उसको भी दिखाने की कोशिश की जाती है ना। ये मैं थोड़ा मटर से नहीं आ रही, सूखी सकी वाल अलग कर देना नहीं। ये तो कुछ मटर जो है ना सूखे वाले हैं, ये मार्केट में नहीं दिए जाएंगे हमारे, जो भी ग्राहक भी जिसको ले जाएगा तो उसको हो खाल ठीक ना ठीक ना हो। और गाँव करने चीज में टीका टिप्पणी ले करने भी है। मंडी में आई हूँ भी मैं नहीं हूँ, हैं? मंडी बटी अगर कोई सामान ऊँचा भी मैं टीका टिप्पणी न हुई। जो गाँव घरन बटी शुद्ध और तस्के अपन आते ताज भेजा ले जब मैं टीका टिप्पणी ले। हाँ मैं सन में की काम में की। हम कुछ भी करें तो हमें इसके लिए बड़ा प्रतिबंधित रहना पड़ता है। आप मुँह तब देखा रही हूँ क्यों कुन जगह जनी चुनाव छन तस्के घर घर पोस्टर लगा रही गुमेन चुनाव जन्म दिवस मनाने थे। जो भव्य कार्यक्रम भी इनमें न कोई आई न कहले अमल कर। तो मित्रों कहने का मतलब ये है किसी की हम क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, मगर कुछ बातें तथ्यात्मक रूप से रखना जरूरी है। आप लोगों ने जितने भी मित्रों ने हमारे ब्लॉग देखे होंगे, हमने 1-2 महीने पहले गुमानी जी के बारे में कि उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जन्म जयंती मनाई जाएगी, ये सब बताया। तो गांव पहाड़ में किसी ने आने की जहमत नहीं उठाई। मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं गांव में जाऊंगा, गांव के बारे में 2 बात करूंगा, गांव के लोगों से मिलूंगा, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारी ये बेइज्जती है। क्या बताएं। तो मित्रों लेकिन बड़ा भव्य आयोजन हुआ गुमानी जी का वहाँ पे कार्यक्रम, और मैंने ब्लॉग में उसको अनकट तरीके से, यानी कि मैं उसका कोई ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, वो जो वहाँ हुआ वो मैंने अपने वीडियो में कैमरे में रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड भी ये कह रहा किया कि मैं सुन रहा था उस सब चीज़ को, बस हमने कैमरा उस साइड को लगा दिया, और वो सब जानना समझना अपने लिए है। यानी कि हमारे जितने भी ये ब्लॉग बनते हैं ये किसी को दिखाने के लिए नहीं बनते, हम खुद अपने लिए बनाते हैं इन ब्लॉगों को कि खुद उसमें समझें, और उसके बाद उसको पोस्ट कर देते हैं। आप कई मित्र भी उसको जान समझ लेते हैं, उसमें ब्लॉग जैसी कोई बात नहीं है। अब आज भी आप देखोगे हम थोड़ा ये दिनचर्या अपना फटाफट कर लेते हैं, फिर लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, 1 घंटे का ब्लॉग होगा आज भी लगभग, लेकिन उसमें बहुत सारे वक्तव्य ऐसे होंगे, और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने भी अपनी कविता पाठ किया है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें लोगों ने कही हैं, और जो अच्छा एक भाग आज ले हो, एक भाग आज भी होगा। अच्छा और जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 कही मटर लाई फट गए, फाट गए भले बाट ना फाट। तो लगभग 3 किस्तों में उस कार्यक्रम को गुमानी जी के जो जन्म जयंती समारोह उपराड़ा में मनाया गया है उसके लगभग 3 भाग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। खास गुमंजुना घर में जो भी और उसको मतलब दिखाने का क्या, मैं खुद ही उसको 2-3 बार जब उसको रीड कर रहा हूँ और एडिटिंग में कुछ उन लाइनों में जा रहा हूँ तो मुझे भी समझ में बातें आ रही है, और आप लोग देखोगे गहराई से तो आपकी समझ में भी बातें आएंगी। और बहुत बड़ा काव्य, बड़ी रचनाएं और बहुत ऐसी बातें उनमें दिखाई पड़ रही हैं, और बहुत सारे हमारे जो प्रोफेसर लोग थे उन्होंने गायन भी उनका किया है, और बच्चियों ने, छात्राओं ने गुमानी जी के कविता पाठ को किया है। आज आप ब्लॉग में ज़रूर देखना। और हम बस ये फटाफट ये मटरों को मैं मार्केट की ओर भेज रहा हूँ। और मित्रों हमने काले काले ही बेचा था। हमारा विषय ये है गांव पहाड़, और इस सब काम को करने के लिए हमने बहुत चीज़ें छोड़ी हैं, बहुत चीज़ खोया है। थोड़ा कमर भी ठीक है यहाँ भी मटर टोड़ी जान बिले
ना। तो मित्रों कल देर शाम तक हमने मटर तोड़े और अभी हमारा ये मटर का तीसरा 1-2 राउंड और मटर होंगे, उसके बाद मटर के खेत हो जाएंगे खाली। तो मित्रों हम इसी तरीके के जो गुमानी गांव की परिकल्पना की गांव पहाड़ में लोग ऐसा उत्पादन करें और गांव पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए बात करें। अरे नौकरी ले छे तो मन छे गाँव में रोना कन महाराज हैं कहीं बाजार जा और ठुल जो छे स्कूलन विद्यालय गाँव में खोलो। शहर बटे जो छे गाड़ी में नंतीन पढ़नी गाँव स्कूलन में आवन और गाँव में रवन। तो ये वाली बात हम करूँ, अब इस बात में लोगों की समझ में ये बात कहाँ आती है। नहीं कई गाँव में कई बुद्धिजीवी लोग फिर उड़िया आ जाता है गाँव में बाजबिल। अरे घुमणी उन्हें ब्याह क्या रोणी जी उड़ लान कोई नहीं कई ना लाखों नंतीन स्कूल डाले बहुत जगह दिखाने यहाँ हमले ब्लॉगन में। अच्छा कोई दिल्ली में आ रहा कोई लखनऊ में आ रहा कटी में ऊन। तो हमारा ब्लॉग में यही एक मकसद है कि गांव पहाड़ पुनः कुछ हरियाली आबादी हो, तो इसके संबंध में हम काम करते हैं और यही सब ब्लॉग में गछा गुछी के आपको दिखा देते हैं। कोई खास ब्लॉग बढ़ोन वाली बात ना, ब्लॉग तब बढ़ाई जब कई द्वार गाँव में जाइन और दूसरी शहर में जाते, इसलिए ये हल्द्वानी जना हम कतू कह घरन में जना ब्लॉग बढ़ोना न और तो वहाँ रंगत हो। अब यहाँ हमारे गांव पहाड़ा ये ब्लॉगन में की रंगत हो तो हमारे रंगत हुई हमें थोड़ा आनंद आता है। ये माध्यम है थोड़े तो मटर रह दे कोई आले उन्हें दी दियो ये सावत पकड़ते तुम्हारे तो ये तो भाई ये कैमरा नहीं होने दिए जन ये जन छोड़े नहीं जन हलन। अब ये कैमरा में ले देखो भैया बिमला दी जुड़ जी हमरा मोल से उभी रहन तो उन तल में त्यार खार में है पकड़न। अरे यार रोज अमन जो मैं देखना नई ब्लॉग में कहीं तो बहुत गंभीरता देखने वाला हां देखना न ताज आ जाऊं ना रायपुर के दिया में। अब वो इसलिए कहता मैं रोज श्रेणी फार्मर आ दी खेत बठेले और ओ बठेले अब मैं भले तो मित्रों मैं ये बिल्कुल आ जाओ कई मित्र ये कॉल अरे घर बठेले और खेत बठेले रोज श्रेणी फार्मर रखा और अहू खाट ब्लॉग देखूं तो मैं ले जा रहा हूँ। खैर तो ना हूं आप तो मन ले कैमरा ने लाग पूजन। तो नमस्कार सुप्रभात मित्रों, इस तरीके से हमारी होती है दिनचर्या। तो यही सब दिनचर्या आप गांव पहाड़ से हमारे ब्लॉग के माध्यम से देखते हैं और हमारा अभी एक प्रमुख कार्यक्रम होता है दिनचर्या में आज की तीज की बार से की त्याज। तो आज की तीज की बार से की त्याज और जय हिसाब है हमारे गांव पहाड़ में आज ले लोग बाग जीनन और एक दूसरे से पूछन महाराज आज कतु पैट से और आज की तिथि से और को पक्षी लाग रही हो और अगिन संक्रांत उड़लाट से मसंत उड़लाट से और को व्रत से और जानो और मित्रों यो पहली बहुत सशक्त हमारी विधा थी और जे आधार पर हमारे गाँव पहाड़ में ये तिथि बार आधार पर खेती ले करी जाए और कह ऋतु में कोई खेती हो और आज जगह बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कही जाओ। तो हमारे गांव में पहली पताड़ देख दे पंचांग देख के पंचांग आधारित कृषि हुआ करती थी और जिसे आजकल बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर कहते हैं। तो अब ये धीरे धीरे हमारे गांव पहाड़ से ये सब विधाएँ लुप्त हो गई और फिर भी हम गांव पहाड़ से आपको बताते हैं आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से जगह कमला बतूँ तो आप लोग सुनो आज दिनचर्या। मित्रों नमस्कार सुप्रभात रत्ते 8 बज रहे। तो मित्रों गांव पहाड़न में खूब धुंध देखी रहो डनकानन में आज थोड़ा साफ मौसम रहो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या से 12 मार्च 2026 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर बसंत ऋतु और फाल्गुन 28 गते चैत कृष्ण पक्षी आज ले अष्टमी तिथि भोल नवमी तिथि रोज आप लोगन का बतौने यो महण 30 जानो फागुणक और इतवार 12 दिन फूले संक्रांत ले छे पाप मोचनी एकादशी ले छे। तो मित्रों आज बृहस्पतिवार
28 पैट्स और भोल शुक्रवार 29 पैट्स छंजर बाराक दिन 30 पैट फाल्गुन छ इतवार बाराक दिन 1 पैट चैत ले लाग जा और फुलदेई संग्रांत ले छ एल ता हम चैतो में नाम लेने एल पक्षी चैतो छ और फिर 5 दिन जाने हम चैतो नाम लीजो काल महण कौन तो हमारे घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो रत्ते 8:30 बजे मैया भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे मैया आती हूँ मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो और अपन लोगन कणी हमारे कुमाऊनी भाषा में गाँव पहाड़ बटी तो मित्रों बेल्ले अपन लोग ने गुमंजुनक जन्म दिवसक पहल भाग देखो और आजुक दिनचर्या जगह दूसर भाग देखा हम लोग ले देखाने कि ले जो जा रहे छी हम तो नहीं जा रहे छा और कस हरे छी वहाँ कस कार्यक्रम छी और गुमंजुना की कविता छी हम लोग ले देखाने अपन लोग ले देखो आज दूसर भाग आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद। विद्यार्थी हैं जो काव्य पाठ प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो और राजकीय महाविद्यालय गणाई से भी और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पेरीनाग से भी तो मैं सर्वप्रथम गिरिजा थोड़ा सा पीछे कविता ना ये पिछल जाएंगे गिरिजा और कविता को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर कि वो काव्य पाठ प्रस्तुत आगे वो कर विद्यालय से हैं साथ ही साथ सहायक खंड विकास अधिकारी पाठक ही हम उनके सहयोगी इसके साथ ही साथ श्री हेमचंद पाठक की सहायक प्राड़ा में उनके द्वारा रचित कविता अपने शब्दों में बताना चाहते हैं जो है टिहरी वर्णन। कविता इस प्रकार है। सुरंग तटी रस खान मही धन कोस भरी यह नाम रहो पत 3 बयान रचो बहु विस्तर वेग न जब जात करो इन 3 पदों के बसान बसो अक्षर एक ही एक लद जनराज सुदर्शन साहपुरी टिहरी इस कारण नाम रहो। धन्यवाद। जब कुमाऊं में गोरखाओं का शासन था वह कहते हैं द्वारा छात्र छात्राओं द्वारा काव्य पाठ भी गुमानी जी के बारे में कहे जा रहे हैं। पेरीनाग के छात्र संघ अध्यक्ष श्री हिमांशु बोनाल जी साथ ही साथ अन्य पदाधिकारी कुमारी दीपिका मंडाल और भी सहयोगी गण उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अगली कड़ी में राजकीय महाविद्यालय गणाई गंगोली से हमारे बीच डॉक्टर पूनम मियान, डॉक्टर नवीन चंद जी, डॉक्टर दीपक कुमार पठारी जी उपस्थित हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम और मेरे सहपाठी भाइयों, मैं हर्षिका उपाध्याय एफएसएस सेमेस्टर की छात्रा आप सभी के समक्ष लोक रत्न मानी जी का एक छोटा सा छंद प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसके लायक कुछ इस प्रकार से। विलायत से चला फिरती पहले पहुंचेगा गद्दा अजब तो बनाती कुर्ती ना कपड़े ना कुछ लगते सारा हिंदुस्तान की असर बिना लड़ाई कर सके कहत भगवानी कलयुग के धन्यवाद। विद्या की जो बढ़ती होती फूट न होती राजन में हिंदुस्तान असंभव होता बस करना लग वर्षन में कहे गुमानी अंग्रेजन से कर लो चाहे जो मन में कर ले चाहे जो मन में धरती में नहीं वीरता दिखाता जो तुम्हें रण में नेक्स्ट महाविद्यालय गया गंगोली की छात्रा आप सभी के समक्ष लोक रत्न गुमानी पंत द्वारा रचित एक छंद को प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। उत्तर दिशि में वन उपवन विसारू काफल किलमोड़ा दक्षिण में चन गाढ़ गधेरा बैरी बगाड़ नाव पड़ा पूरब में जो ब्रह्म मंडली पश्चिम हाट बाजार बड़ा तैते तेरी बटी काली मंदिर जगदम्बा को नाम बड़ा धनवंतरी का सेवक सब छन
भेषज कम प्रचार बड़ा, धन्य धन्य यो ग्राम बड़ो छो, धातिन में उत्तम उपराड़ा। थातिन में होता हूँ, बहुत बढ़िया है। सारे हिंदुस्तान भरे की धरती वन सकर डाली है, सारे हिंदुस्तान भरे की धरती वन सकर डाली है, और बड़े साहों में सबसे दाग बड़ी कुछ भारी है, कहे गुमानी धन्य फिरेंगी, कहे गुमानी धन्य फिरेंगी, तेरी किस्मत न्यारी है, तेरी किस्मत न्यारी है। विषय में अच्छी जानकारी इन बच्चों को है, तो यह जो है मतलब बहुत ही अच्छी बात है। अपने ये जो स्केच है ये इन्हीं द्वारा बनाया गया। एक बार जोरदार तालियां विषय के लिए। माइक पे बोलो बेटा, थोड़ा आ गया ना। गुणों में 100 गुण भरिया, यो दुनी में गुण चैनी, गुणों में 100 गुण भरिया, यो दुनी में गुण चैनी, जो फूलों में खुशबू है वो व्यक्ति तक पूरी जानी, और मनखी में गुण जो हला वो व्यक्त समान हल, मनखी में गुण जो हला वो व्यक्त समान हल, और व्यक्त जो भीमा होला तो भीमे आसमान हल। बहुत बढ़िया। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्राचार्य महोदय एवं गुरुजन वर्ग एवं जो भी हमारे माता बहनें आई हुई हैं और मेरे जो सहपाठी भाई बहन हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी यहाँ पर आज कुमाऊं कवि जो गुमानी पंत जी हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हमें भी इनके बारे में जानने का बहुत ज़्यादा अवसर मिला है। मैं ये कहूँगी कि जो भी हमारे यहाँ पर विद्वानगण हैं वो इस ज्ञान का पूरा समुद्र है और हम एक बूंद के समान हैं, हमको इतना सा ही पता है उनके बारे में। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि पंडित गुमानी पंत जी का जन्म 10 मार्च 1790 को काशीपुर में हुआ था। इनका जो पैतृक निवास है वो पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट के उपराड़ा जिले में हुआ था। पिताजी का नाम देवनिधि पंत और माता जी का नाम मंजरी देवी था। गुमानी पंत जी का मूल नाम लोकरत्न पंत था। काशीपुर के महाराजा गुमान सिंह की सभा में राजकवि रहने के कारण इनका नाम लोकरत्न गुमानी पड़ा और बाद में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ये टेरी नरेश सुदर्शन साहब के दरबार में मुरल कवि के नाम से भी प्रसिद्ध है। गुमानी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा श्री राधा कृष्ण पंत और बाद में धौलछीना अल्मोड़ा के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित हरिदत्त पंत से ग्रहण की। इसके आगे की शिक्षा हेतु वे इलाहाबाद गए। इसके पश्चात ज्ञान के जो खोज है उसके लिए हिमालय क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण किया। कहा जाता है कि देवप्रयाग क्षेत्र में किसी गुफा में साधनारत गुमानी पंत जी को भगवान राम के दर्शन हुए और भगवान राम जी ने गुमानी पंत से प्रसन्न होकर 7 पीढ़ियों तक का आध्यात्मिक ज्ञान और विद्या का उनको वरदान दिया। गुमानी पंत जी को हिंदी, नेपाली, उर्दू, कुमाऊनी, अंग्रेजी, फारसी, ब्रज भाषा, संस्कृत आदि कई भाषाओं का ज्ञान था। गुमानी जी कुमाऊनी व नेपाली भाषा के पहले कवि हैं और इनको जो खड़ी बोली है उनके भी प्रथम कवि माना जाता है। पंचाशिका, जगन्नाथकम, कृष्णाष्टकम, राम सहस्त्र, गणदंडक, चित्र पक्षावली, कालिकाष्टक, तत्व विक्षोतिनी, पंचाशिका, राम विनय, नीति शतक आदि इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं। गुमानी जी का जो हिंदी, कुमाऊनी, नेपाली बाजे लोक त्रिलोक नाथ शिव की पूजा करे तो करे, कोई भक्त गणेश का मैं बाजा हुनी तो हुनी, रामरो ध्यान भवानी का चरण ना गर्दन कसैले गरन, धन्यात्मा तुल धामनी है रमते रामे गुमानी। इन पंक्तियों में शिव जी, गणेश तथा भवानी अर्थात देवी माँ का वर्णन है। कवि कहते हैं कि भले ही लोग त्रिलोकीनाथ अर्थात भगवान शिव की पूजा करें या गणेश जी के भक्त उनकी स्तुति करें, परंतु मेरा तो भवानी यानी कि भगवती माँ के चरणों में ध्यान लगाने में ही रमता है। सौभाग्यशाली आत्मा भगवान राम के अतुलनीय निवास में आनंदित होती है। जैसे कि हमारी उमा भट्ट मैम ने बताया कि जो गुमानी पंत कवि थे वो श्री राम जी के मूल रूप से उनके भक्त थे।
गुमानी पंत ने अधिकांशतः संस्कृत में पुस्तकें लिखी हैं, किंतु उन्होंने अन्य भाषाओं में भी स्फुट रचनाएं लिखी हैं। गुमानी जी पर केंद्रित एक प्रसिद्ध पुस्तक है कहे गुमानी। गुमानी जी ने कुमाऊनी कविताओं में अंग्रेजों और गोरखा शासकों के जुल्मों का यथार्थ चित्रण किया हुआ है, जो इस प्रकार: दिन दिन खजाना का भार का बोकियाले, सियो सियो चूली में का बाल न एक एका, तदपि मुलुक तेरो छोड़ी न कोई भाजा, इति वदति गुमानी धन्य गोरखाली राजा। अर्थात जंगलों में काफल और खिलमोड़ी लगे हुए हैं और 12मासी कोमल बकरी भी उपलब्ध हैं। गौशाला में मवेशियों की कतारें बंधी हुई हैं और यात्रियों के लिए उमंग और उत्साह भी। गुमानी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि आज के इस अवसर पर कुछ नए प्राचार्य महोदय, मुख्य वक्ता प्रोफेसर कुमावत मैम, सिद्धेश्वर सर और केसी पंत सर और यहाँ गुमानी होली विकास समिति के आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस उत्तराड़ा की धरती को सर्वप्रथम मैं गुमानी जी की जयंती में प्रणाम करती हूँ। यहाँ के निवासियों को भी सादर मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है कि आज तक हम यहाँ पर गुमानी जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर गुमानी जी का जीवन के बाद का समय, क्योंकि जीवन उनका अधिकतर समय पहले काशीपुर में जन्म हुआ था और उसके बाद का समय जब वो यहाँ आए तो यहाँ बीता है। तो इस रज में गुमानी के काव्य का एक एक कण विद्यमान है। इसी से उन्होंने यहाँ पर आकर के बहुत से काव्य रचनाएं जो है वह भी की हैं। आज जो है अगर मैं गुमानी जी के बारे में ज़्यादा बोलूं तो प्रोफेसर मैम के सामने, कुमावत मैम के सामने बोलना ऐसा हो जाएगा जैसे मैं सूरज को दिया दिखा रही हूँ, तो ऐसी दृष्टता मैं नहीं करूँगी। इसीलिए मैं आज जो है आप सभी के सम्मुख जो है काव्य पाठ करना चाहती हूँ और गुमानी जी की कविताओं को मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो पहली जो कविता है मुरली वर्णन, जो भाव सूर्य की कविताओं में दिखाई देता है वही भाव जो है गुमानी की कविताओं में आपको दिखाई देगा। गुमानी जी की कविता में वही भाव जैसे सूर्य की कविताओं में गोपियां आपको दिखाई देती थी कि श्री कृष्ण की मुरली बजते ही वह सुदबुद्ध होकर के आ जाती थी। ग्वाल वाले सारा काम छोड़ करके कृष्ण की मुरली की धुन में खो जाते थे। वैसे ही गुमानी जी अपने काव्य में लिखते हैं मुरली वर्णन में, जैसे ही कृष्ण की मुरली बजी वैसे ही सारी गोपियां जो है वह बेचैन हो उठी। समाज का भय है, लोक है, लाज है, इसीलिए सखी से कहती है, हे सखी हमसे तो भाग्यशाली यह मृगवासी है, यह मृग है, पशु समुदाय है और ये भीलों की छोरियन है जो कृष्ण की बांसुरी को बेसुध होकर के सुन सकती हैं। हमें तो ननद का डर है, सास ससुर का भय है, जेठ जिठानी का डर है। हम तो ऐसे भाव से भी श्री कृष्ण की बांसुरी को हम नहीं सुन सकते हैं। तो प्रस्तुत है यह कविता मुरली वर्णन। आली री धन भाग है, आली री धन भाग है, मृगन की भिलन की छोरिन की, आली री धन भाग है, मृगन की भिलन की छोरिन की। कह रही हैं कि बहुत भागी है कि यहाँ पशुओं के इतने भाग्य हैं जो सुन रही हैं और जो यहाँ पर भीलों की छोरियां हैं कितने निर्भय होकर के वह उनको बांसुरी को बेसुध होकर के सुन रही हैं। और अपना दुख दर्द बताते हुए वह कहती हैं दूसरी पंक्ति में, गोपी यह भाव व्यक्त करती है दूसरी पंक्ति में, दाऊ नंद किशोर को निरखती डर छोड़ी अपने नैन की। जो गोपियां हैं कह रही हैं कि वो सब तो दाऊ और दाऊ भैया यानी बलराम को और साथ साथ में नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी को बेसुध होकर सुन रही है। और हमारे साथ तो क्या है, मैया बाप चचा चची भौजई भैया ससुर सास भी, मैया बाप चचा चची भौजई भैया ससुर सास भी, देवर जेठ जेठानी दुष्ट ननद छिन
छिन लड़े, देवर दुष्ट जेठानी, दुष्ट ननद छिन छिन लड़े। मुको तो कल नाही तान, मुको तो कल नाही तान, सुन के पल पल घटे मासिवी। कहती है ये रस भर तेरी हरी कुंज में, आली रे धन भागी है, आली रे धन भागी है, मृगन की बिलन की छोरने की, आली रे धन भागी है, आली रे धन भागी है, मृगन की बिलन की छोरने की, आली रे धन भागी है, मृगन की बिलन की छोरने की, आली रे धन भागी है। दूसरी जो कविता है आपकी, फिरंगी अमले का जुल्म। जब 1815 में कुमाऊं में अंग्रेजों ने गोरखा को हरा दिया और 1816 में संगोली की संधि हो गई, तत्पश्चात जो है अंग्रेजों का कुमाऊं क्षेत्र में पूर्णतः आधिपत्य हो गया। और पहले तो गुमानी जी ने देखा कि गोरखा राज्य से यह राज्य थोड़ा ठीक है, लेकिन बाद में अंग्रेजों के राज्य की इन्होंने बड़ी निंदा की। और निंदा कर रहे हैं अंग्रेजों की तो करते बाद में, पहले उनके अमले की। जो कर्मचारी होता है ना, कहते नहीं है जो कर्मचारी है वो पहले राजा से पहले राजा के सैनिक जो है वो अपने आप को स्वयं राजा समझने लगते हैं। तो यही बात यहाँ इस कविता में चरितार्थ होती है कि जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया, कैसे अत्याचार जो है कुमाऊं के क्षेत्र की जनता पर किया, उसका वर्णन जो है वो फिरंगी अमले का जुल्म कविता पे वो कहते हैं। और कहते हैं, रिश्वत खाए गवाह बिरानी, रिश्वत खाए गवाह बिरानी, वजह सबूती करते हैं, गंगा जल हरिवंश हलप की हाथ राह हाथ पर रहते हैं। पैसे खातिर धर्म गवाया, पैसे खातिर धर्म गवाया, मौत पर आई मरते हैं, मौत पर आई मरते हैं। कहे गुमानी अब ये पापी कैसे पार उतरते हैं, कहे गुमानी अब ये पापी कैसे पार उतरते हैं। जो है जाली बड़ा सवाली, देखिए जो जाली है वो अपने आप को कितना मजबूत समझ रहा है कि जो है जाली बड़ा सवाली, पापों से ना डरता है, लिखे बनाए तमस्सुक झूठे गवाहों को झड़ता है। तमस्सुक कहते हैं दस्तावेज को, कि वो झूठे दस्तावेज बना करके झूठे गवाहों के साथ में अपना जो है वो निर्णय करा ले जाता है। और फिर आगे लिखते हैं, सो रिश्वत से डिग्री पावे, सो रिश्वत से डिग्री पावे, सच्चा रो रो बरता है। कहे गुमानी जुलम फिरंगी अमला तेरा करता है, कहे गुमानी जुलम फिरंगी अमला तेरा करता है। 150 इस मुकदमे पर, 150 इस मुकदमे करो करो चित्त का पट, धर्म जुमून जमाए मसौदा करो चित्त का झट। ऐसा रिश्वत खोर मुसद्दी, मुसद्दी मतलब होता है कर्मचारी जो है, ऐसा रिश्वत खोर मुसद्दी करे मुल्क सब चट। कदी फिरंगी जाने तो पहुँचे सब मरघट, अरे कदी फिरंगी जाने तो पहुँचे सब मरघट। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। महाविद्यालय गणाई गंगोली उपस्थित हैं कि उद्भट साहित्य के क्षेत्र में उद्भट विद्वान हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप आज के इस अवसर पर आकर हम सभी लोगों को अपने ज्ञान से जुटाएं। आज के दिन जी, आज के दिन मार्च का महीना है, ये आज 10 तारीख था। और करवाओ फिर ऊपर यार, आवाज़ ही नहीं आ रही। और मुझे कभी कभी लगता है कि बोलना एक बहुत अच्छी बात है। विश्वमान पांडे सर, महाविद्यालय गरीना का स्टाफ, मैं याद कर रहा हूँ सबसे पहले उन दिनों को मैंने आते ही मैंने कहा कि उमा मैडम, प्रोफेसर उमा भट्ट, उमा पाठक, जिस नाम से भी आप जानना चाहें, यहीं गंगोली हाट की मेरी बीए और एमए की टीचर कभी आपने पढ़ाया। और इस गांव को मैं इसलिए याद कर रहा हूँ, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी का नाम मैंने इसलिए लिया कि इस गांव में मैं पहली बार 21 मार्च
2012 में 21 मार्च 2012 में, और मैं यहाँ आते ही आज, उस समय सड़क नहीं थी, और भारत में जो भाषा पर काम हुआ है बेहतर, उसमें भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण, पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो 400 लोग की टीम थी, पूरे ना रहते थे बल्कि वो कविराज थे। उस जमाने में सारे वैद्य लोग कविराज कहलाते थे, वो लोग कविराज थे। और ऐसे समय पर भी एक कवि पैदा हुआ जो रहा। तो पढ़े लिखे वो गांव आज से ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, डिग्रियां शायद कम रही होंगी। तो इस रूप में ये विद्वतों का गांव है, विद्वान लोगों का गांव है। तो ये परंपरा जो है बनी हुई है, यहाँ पर चली रही है। खासतौर से ये क्षेत्र को माना जाता है गंगावली क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस क्षेत्र में रहना, यहाँ आते हुए मैं यहाँ का अन्न जल खा रहा हूँ पिछले 4 वर्षों से, गणाई गंगोली में नौकरी करता हूँ। तो वहाँ आना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, और खासतौर से अपने टीचर के सामने कुछ बोलने के लिए खड़ा होना, तो ये मेरे लिए और सौभाग्य है। ये बहुत दुर्लभ अवसर होता है। मैं एक चीज मैं कहना चाह रहा था। आपने जैसे कहा ना कि ये अलग अलग भाषाओं में, मतलब एक ही कविता में 3 भाषाएं, 2 भाषाएं, ये परंपरा मैंने रहीम के यहाँ, रहीम अक्सर अब्दुल रहीम खान और रस खान के यहाँ रही है, ये दोनों लोग यहाँ देखी है। और कुछ कविताओं में ये हद तक नजीर अकबर आबादी के यहाँ। नजीर अकबर आबादी को पढ़ते हुए मैं एक दिन चौंक गया। नजीर ग्रंथावली जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, उसमें सुदामा चरित नामक एक उनका खंड निकाला। फिर मैंने अपने तुलनात्मक अध्ययन किया उसका, नरोत्तम दास का सुदामा चरित और नजीर अकबर आबादी का सुदामा, दोनों में क्या था। तो मुझे केवल अपनी बात इतनी ही कहनी है कि आज इस शुक्राना में आकर मैं खुश हूँ, मुझे मौका मिला है। और हम लोग इस बात को याद करें कि हमारे पुरखे कितने, आज तो हाँ एक बात और आई कि ये जो बच्चे हमारे विद्यार्थी लोग कविता सुना रहे थे, ये कहाँ है, और वो मैं क्या कविता पढ़ना चाहूँगा, जो उसी दिन रात को मैं हिमालय ग्राम विकास समिति के उस कमरे में जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ लिखी थी मैंने। तो मेरा मन हुआ कि वो कविता के जो उस था, एक छोटा सा पेड़, तो मैं उस कविता को, हम लोग शाम को आए, यहाँ अंधेरा हो गया, आड़ू का पेड़, गहरा गई है रात, गहरा गई है शाम, रात की रस्सी के सहारे उपत्यका में उतर रहा है अंधकार का सैन्य बल। अता पता नहीं है चंद्रमा का, चुप है आकाश, सहमे सिमटे हैं तारक दल, जारी है जुगनुओं की क्रीड़ा, बज रहा है झुंगरों का वाद्य यंत्र लगातार, और चमक रहा है आड़ू का पेड़। कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं प्रोफेसर जी.सी. पंत सर, जो राजकीय महाविद्यालय मालतन-चौड़ में प्रोफेसर पद पर हैं और साथ ही साथ इसी क्षेत्र के और इसी गांव के निवासी भी हैं, ये भी एक अच्छा संयोग है। सर के द्वारा मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार आज के इस अवसर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करें। धन्यवाद सर। इस माइक से अगर मैं वैसे ही बोल लूं, मुझे लगता है सब तक मेरी आवाज आ जाएगी। माता महाकालिका के आंचल में हातिन में उत्तम उपरणों का मैं निवासी हूँ, और एक पीढ़ी तो मुझे जानती है, और जो वर्तमान पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, मैं जजुड़ वैद्यराज देवकीनंदन पंतजूना सबने नानपाल चोल छू। वेल प्राइमरी पाठशाला हरसा थल बैठे पढ़ो, विवाह दशे थल बैठे पढ़ो, गंगुरहाट बैठे पढ़ो। यो ब्लॉगर गिरीश चंद जुएसियू म्यार बाल सखा छन, यो और मैं दगड़े पढ़छा, और ले बहुत लोग से नीला बैठ। मैं क्लास में फेल है जो तुम्हारे दुकान क्लास फेलो हो गया मैं आपका, तो फेल हुआ आदमी।
चलो और ले बातचीत हेते रोज और आज बड़ी सौभाग्य बात से हम अपन पूर्वज में बात करने थे इल्ला इकट्ठे हरिया भी संयोग करने में आपू दगड़ शेयर करण बहुत जरूरी समझो। यो बीणा कॉलेज प्राचार्य महोदय प्रोफेसर बीएम पांडे जी और यो सिद्धेश्वर सिंह जी और यो हमारी दीदी और इनार जो देवता सनु हमार दादू शेखर दाव्या यो उमादीप है। यो से विलक्षण रिश्ते सिर्फ पहाड़े में है सकन किले की जो हम और जतु का आदमी हूँ वी अगिन पे हम दाद लगुनु शेरदास हो लसदास हो शेरदा नकुना पूर्वी नाम हम शेरदा लगा फिर हम अपना आत्मीयता वाजाड़े पुजड़े कोशिश करनो यो हमोर अपड़ियाट हो यो हमोर पहाड़पन हो तो हमें दीदिल्ला बैठे जरूर लंब वक्तव्य हमें सुनो और यो आज जो एला आयोजन है ये आयोजन शुरुआत ले मैं बतूर से आपको देगे तो प्रोफेसर बीएम पांडे जी और मैं रामनगर कॉलेज में 10-12 साल लगातार दगड़े नौकरी करी और ये जतु कर्मठ छन तो मूवी साक्षी छू जब इन्होंने बीणा कॉलेज में पीजी प्रिंसिपल में जब इन्होंने प्रमोशन भी हो एक संयोग जो कि मैं लीने थे कह चीज जब तुम और प्रमोशन हो उस दिन जब तुम ज्वाइन कर ला मुझे हुआ और मैं आई हूँ और भी बात इन्हें मैं अपन कॉलेज में वक्तव्य धरने थे बोला उस दिन ये है बड़ी हम महाकालिका मंदिर गया मंदिर बैठे मैं कण उमाओ से आ गए कि मैं कॉलेज जानते हैं मैल अपन नंसना दोस्त गिरी जैसे फोन करो तू कहाँ से तो मारियो मैं खेत में छू मैं को मोल थे पे हम आ गया तो मोल थे आगे करीब 2.5 घंटे 3 घंटे वहाँ बैठा और विधि ने परिणय किसी यो कार्यक्रम और ये कार्यक्रम में प्रोफेसर सिद्धेश्वर सिंह आधिकारिक विद्वान गणाई गंगोइल कॉलेज बैठे अपन नौनिहालन लिबेर आ रही बीणा को पूरी स्टाफ आ रहा और हमारे सुनोल बिठे लिबे रोज जाने का सब लोग इल्ला हम इकट्ठे छू और जने हम चर्चा करा रहे तो आप मूवी तो ही चर्चा तरफ जा तो आज है सैकड़ों वर्ष पहले महाराष्ट्र तरफ बैठे वहाँ महाराष्ट्र जो बामण छा उनादगढ़ और लोग ले उन्हें तो बद्रीनाथ यात्रा में बद्रीनाथ यात्रा ही आई उन्होंने डुबाल खेत जो एक जाग से वो ब्याल पड़ गए तो उन्हें खाने पीने थे उती अपन मंत्रोच्चारण करो और पानी उठ जाए दी तो वो जो मणकोट में राजशाह राजनगढ़ जब ये पत्ता लागो कि एक बामणना जो दल बद्रीनाथ में जा रहे उन्हें भी डुबाल खेते भी प्रकृति में जल्ला पानी न फूट सकन उल्ले उन्हें पानी निकाल दो गए बेर उन्हें लोग बाट में पोरू बैठा दिया अपन जसवे ती लोग वापस आल तननगढ़ सिद्ध मणकोट लिबे रहा और मणकोट लिबेर उन्नगढ़ यो उपराड़ गो सौंपो तबे उन्हें कह रखो मतलब दायले हो निमाले हो और थैकिन में उत्तम ले हो और ये अगर तुम लोकेशन देखला रात बियाणा पहल सूर्य जो से वो उपराड़ में पूजे और ब्यालो घाम ले उपराड़ में रू इल्ला आइन जयदे पंत पहल आदिम यो देखो मेरे पास एक किताब छू ये किताब में पूरी वंशावली दी रखी है गुमांजू ने और गुमांजू उनार मूल पुरु कोछा और काछा और कतु पीढ़ी विद्यान के बेर किले की हम जो बात करने छू गुमांजू पर वो बात करूँ मैं उमादील जल्ला छोड़क हो उल्ला बैठे और असल बात ये थी कि सन 1964 चाहे जाने जब घर घर में जो से टेलीविजन नीची तो बुजुर्ग अपन नैतिनन का ये गुमांजू की कविता कहबेर जो से ब्याला टाइम में उन्होंने ज्ञान वर्धन कर छी जो से टेलीविजन ऐसा वो परंपरा खत्म है और जब बैठे मोबाइल आसा तो आप समझ सकता कि हरियो के भी कतु ज्ञानी है ज्ञान हुआ कतड़ी यूनिवर्सिटी है ज्ञान कतु का प्रोफेसर है ज्ञान अपन तू मुसो जो मुंह बढ़ावे जे देखा हुई अपन फोटो खींच के वायरल करा रहा हो यो ले युग से ये युगोले स्वागत उनसे तो हो कि आज है 3 पीढ़ी पहली घर घरों व्यक्ति गुमांजू कर जाने और एक जिक्र करें गुमानी गुटका यो अन्य रचना ने लोगन कर ज्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन गुमानी गुटका एक हर व्यक्ति कर जानकारी थी और गुमांजू जतुकले कुमाऊनी कविता छन वो कुमाऊनी कविता लगभग सब लोगन कर याद थी। अब विवाद की हो कि नैनीताल में अल्लाह बहुत जिक्र आ गया कि सब संस्कृता विद्वान ने ले यहाँ तक कि बिहार में तिरहुत एक जात से वो तिरहुत अंचल जो लोग से वो गुमांजू कर अपन कोई पूछी
या पटियाला तरफ आपण कवी पूछी ठीक जो विद्वान सर्वत्र पूजते तो वी बात की हो नैनीताल में जो संस्कृत विभाग से वी प्रोफेसर श्री हरिनारायण दीक्षित तो उन्हें लियो के पांडे जी गण मैडम जो पीएचडी करा उल्ला बैठे जिक्र हूं शुरू हो कि गुमांजू पोषण और गुमांजू जो कृतित्व छू कतु विराट से लेकिन जो ये शोध कार्य उन्होंने विश्वविद्यालय तक सीमित रह जनन अब मैं जो इला बैठा मंचासी इन्हें लिए किताब निकाली कहे गुमानी शेज गुमानी और शेज गुमानी या कहे गुमानी किताबें और वीक सार श्रेय यो उमादिकरण जा और शेखर दाकरण जा कि इन्हें लिए पुस्तकाकार रूप में वी चीज कर लाई और जो बिल्कुल यो की ये धरती में ये चीज छन लेकिन पांचन यो क्या मालूम नहीं थी तो आपो भी किताबा रूप में लाइब्रेर इन्हें जो से बहुत खुली हमारे पूर्वज ने सेवा करी वी बात देखो जो मैडम लल्ले दूसरी किताबों जिक्र करो वो किताब यो छे कैलाश चंद लोहनी जी संस्कृता प्रकांड विद्वान और हरिनारायण दीक्षित साहब ने शायद स्टूडेंट था अच्छा खैर तो इन्हें फिर जो से लगातार काम करिए और ये गण ये रूप में हमारे सामने में रखो और ये में है मेरे पास ये 2 किताब छन वी में है एक किताब में अपन बाल सखा गिरीश कर्ण दिड़सा किले की तो ब्लॉग बढ़ाते रहूं ये में देखो गुमेंजू ने ज्ञान भैंसन जी मंजरी में की लेख रखो तुम रामा नाम लेला तुम्हारे आत्मा पवित्र हुए और तुम फलन फलन बूटीगण कुटबेर कला तुम्हारे शरीर में जो दाना इत्यादि है या उठी गजा तो आत्मा शुद्ध क्याल हुए और भैरव शरीर क्याल शुद्ध हो तो आप गिरीश जो में ब्लॉग बढ़ाते भेजने रोल सब आप लोग ले देखा और मुझे देखो किले की यो ठुल काम हो जो गांव में जो लोग रोयान उनकण पूरा हक कि गुमेंजू हमोर मोत एलियो भ्यारे आ रही हो तब मु तुम्हारे समण पूर्ण हिम्मत करा रही हूँ वास्तव में जो अपन छाती और माटी का जने ध्यान रखो गुमेंजू एलू नोट और तुम्हारे भी हमले आ रहे हैं अगर यो गुमानी होली उत्थान समिति हमन अगर सहयोग नहीं करनी हम ये आगे तय मुखला गाय जना ये तो अपने वादन कण अपन दिले वादन कण जब अपन लोग ने हमन कण अनुमति दे अपन लोग एल्ला जब भया तब 4 मोर जब पुलिसन 4 द्वार जब पुलिसन तब गणाई गंगोली वाले आए तब विनाग वाले आए तब गंगुलहाट वाले आए मुंह पार रामनगर बैठे पूछ रही हूँ बहरहाल यहाँ को भैया यो किताब गिरीश जाओ ये आशीर्वाद है आप सभी गुरुओं का हमारी तरफ के लिए गुमानी जी हमारे घर घर में विशेष रूप पर बहुत उत्साह है बात से जतुगले विद्यार्थियों मंच में आई और जतु विद्यार्थी अपन महाविद्यालय में बैठे यहाँ आ रहे हैं उन्हें विभिन्न तरीके गुमेंजू रचनादिगढ़ पूजना प्रयास करो यो किरण मैडम काम जो थी यो जो किताब से ये सब किताब लाइब्रेरी में रखने लायक ने व्यक्तिगत रूप में खरीदने लायक सन जरूर खरीदिया वी बात एक किताब यो छ डॉक्टर किरण टंडन उन संस्कृताचार्य छा जतुक जिक्र मैडम करो ए जाने राम सहस्त्र गणदंडा जो दंडक छ वी जो उन्हें हिंदी अर्थ कर रखो देखो इतना लंब गद्य छ यो मैडम आप जब बात करा छा ना कि लंब गद्य और पल्याग आचार्य जो से युष्ण गद्य लेखी ये गद्यों का अनुवाद करने थे मेले तो बनारस तक अपन एक मित्रगढ़ भेजो उन्हें उसको वापस भेजती हूँ लेकिन मैडम ये सब अनुवाद कर धर रखो जतुक ले संस्कृत कृति ना उल्लेख यो ये में जो इन्हें कर रखो कैलाश लोहनी जी ने उर्दू का अनुवाद किरण टंडन मैडम अपन ये किताब में कर धर रखो तो अतः ये सब किताब जो सन व्यक्तिगत रूप में खरीदन लायक सन और विशेष रूप में यो किताब तो घर घर में होने किले की ये में संस्कृत वाले सार अर्थ दी रखो और हिंदी के लिए कुमाऊं ने सब अर्थ दी रखो मैं जरा सा में एक हे देव आपकी जय हो इंद्र के प्रचंड पराक्रम से भी अधिक पराक्रमवान देवताओं से अत्यधिक द्वेष रखने वाले राक्षसों के अत्यधिक अत्याचार से बढ़ते हुए पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए उत्पन्न करुणा के कारण लिए हुए पवित्र अवतारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित राम के अवतार को धारण करने वाले उस प्रकार की विभिन्न लीलाओं से लोगों को प्रसन्न करने वाले आप समझ रहे होंगे गद्य का जो
संस्कृत का मैडम ने जो हिंदी अर्थ किया है ये पठनीय है और घर घर में रखने लायक है। उसके बाद संस्कृत की सारी रचनाओं के बाद जो उनकी खड़ी बोली की रचनाएं हैं उनका भी हिंदी अर्थ दिया है, जो कुमाऊनी की रचनाएं हैं उनका भी हिंदी अर्थ दिया। मुझे लगता है कि गुमानी जी हंसोड़ स्वभाव के भी थे, क्योंकि जब कभी विवेचना होती है ये चीजें निकाली जाती है। ओ उपराड़ा का शबनान तीनों बिना बात उत्पात किले करंसा ऋषा सा भला में आपू खिसानी गना कोण लागी पिसाजी रिसानी। जो हमारे गुजाड़ के जो है जोशी जी थे उनके गान था यहाँ पर, तो सारे बच्चे उनको गना गना कहते होंगे, तो उन्होंने गुमानी जी ने ये पंक्तियां लिख डाली। और आगे जाकर के वो एक जगह लिखते हैं कि जो गना जोशी जी थे उनके यहाँ पर जो गान था भटके भिकुना जसो उछलते हुए मेढक जैसा दिखता, तो लगता है ना कहीं न कहीं उनकी प्रकृति हंसोड़ भी थी। जो व्यक्ति इतना गंभीर लिखता है वह व्यक्ति थोड़ा सा हास्य की ओर भी जाता है। और या उन्होंने ये लिखा एक जगह कि काफल का जो उन्होंने वर्णन किया है, खाना लायक इंद्र का हम श्याम भूलोक में आई पड़ा, इंद्र के है ना, और धरती में लग यो थाती रची पहाड़, वो पहाड़ जन जन्मा चोल भाबर जन जन्मा ब्योल कहने वाले कुमाऊनी लोगों की हुई। कारण क्या है, आगे बढ़ने के संसाधन नहीं। ऐसो चित्त विचार कर काफल राता भया क्रोध ले, काफल का करो होता है पक करके लाल होता है, फिर जो बहुत पक जाता है वो धुमेले कलर का हो जाता है, उसको दूसरे तरीके से कह रहे हैं। राता भया क्रोध ले कोई बूढ़ा कूड़ा शर्म ले मेला धुमेला भया, जो बहुत ही ज्यादा पक गया, नीला धुमेला। रिसालू की जात बड़ी रिसालू, अभी एक छात्रा ने कोट भी किया था, जहाँ पछाड़ते उजेड़ खांचे, ये बात को कोई बुरो नहीं मानो, दुदियाल की लात सहनी पड़े छे, ये भी कहा। और दूसरा ये था, ये एक ऐसे विद्वान थे परिव्राजकाचार्य जो है, जब उनके गुरु थे घुमक्कड़ लोग, तो ये घुमक्कड़ क्यों नहीं होते, लगभग पूरा उत्तर भारत घूम आए और उसके बाद देवप्रयाग की तरफ गए। मैडम ने अभी जिक्र किया जनेऊ जल गया तो अग्निपाखी छोड़ दिया, दूरबारस में जिए। लेकिन देखिए वो बीता हुआ कल है, आज अब जरूरत क्या है। मैं यहाँ पर जितने भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आयोग में आपसे पूछ दिया जाएगा गहत का दूसरा और नाम क्या है, 3 विकल्प दे दिए जाएंगे, चौथा विकल्प किसी को नहीं आएगा। या मादिर का एक दूसरा नाम कुमाऊनी में क्या है, नहीं आ रहा है बच्चों को। कुमायूं के बच्चे को, गढ़वाल के बच्चे को यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संस्कार है, वहाँ की जानकारी शून्य बट्टासन नाटा। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ, मैडम आयोग इत्यादि में जब पेपर बनाने जाते हैं चर्चा भी होती है और ऐसा देखने में भी आता है, बीच में बात उठा दी बच्चों ने कि ये कुमायूं से संबंधित जो भी आप जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं, हम तो बाबर में रहते हैं, हमें नहीं आती है, ये कोई जवाब नहीं हुआ ना। तो ये गुमानी जी इसलिए पढ़ने हैं, ये किताबें इसलिए खरीदनी है नई पीढ़ी ने, जो ये बच्चे बैठे हैं। आप जो बेरीनाग महाविद्यालय से बच्चे आए हैं, गढ़ाई गंगोली महाविद्यालय से बच्चे आए हैं, प्रतिनिधित्व करेंगे अपने अपने विद्यालयों में, वहां आप गोष्ठी करेंगे अब गुमानी जी पर। गोष्ठी अगले बार आपके विद्यालयों में होगी। मैं तो जहां हूं करवाता रहता हूं, और मेरा तो एक स्वभाव है, मैं जहां जाता हूं कुमाऊनी में बोलता हूं, जिसको सुनना होगा सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा बैठा रहेगा। मेरे को मंच दे दिया है तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी समयावधि पूरी। क्योंकि गुमानी जी पर जो है ये प्रथम क्या कहते हैं उसके राष्ट्रीय कवि है, ये औरों ने भी सिद्ध किया। ये शोध पत्र लेकर के मैं भी गया, ये प्रथम खड़ी बोली के कवि है, ये औरों ने भी लिखा, मैं भी लेकर के गया, लेकिन सुनने वालों ने सुना। लेकिन एल हिंदी में बोलना बैठ गया चाहता हूँ, भूल गया था। यो जो धरती थी अनेक रत्नन भेद करने थे, तो योश वहाँ सब लोग अगर कुमाऊनी नहीं समझा, योशले नीची की कोई न समझा रहे हो, कि लोग 22 भाषा ना विद्वान, 17 भाषा ना विद्वान, 10 भाषा ना विद्वान, और विशेष रूप पर हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली जो छे, तो यो आज जो छे पूर्व उत्तर भारत में ने विदेशन में ले बहुत है के, और जो यार वार्यान तो मैं यो लागे कि कवे कि जनन पर साहित्य और संस्कृति का ध्यान रखने का आप जिम्मेदारी है।
किले की अब हम अगर बिहार बैठे आगे कहूँ कि यो ओपरड़ो विकास कसके होल यो खाली झूठ बात है जाए जो यार वाले ने गिरी यो एक एक हेल देखूनन में कण एक एक जड़ी बूटी देखूनन तो मैं अपन सार बचपन याद आ जा एक फिल बात और इन्हें लियो 20-22 साल पहले गुमानी होली करके जो अभी एक मैडम ने यहाँ पर होली गाई थी वो गुमानी जी की होली है इसमें संकलन में भी है तो गिरीश जी ने मैं थे 5-6 साल पहले को कि ये गुमानी होली ही तीले के दिन से तो विवाद बात आई गई है लेकिन मैं 20-20 में डबल उचेड़ धरने गई हूँ आज 51,000 रुपए हैरान ये गुमानी होली ही जो 51,000 रुपए में ला रही हूँ मैं देवन सन और मुझको ये गुमानी होली जो से विकर्ण मेरी ये सहयोग राशि शुरुआत बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये शुरुआत है कारण यो थी कि हम जाने छू तुम अमनगढ़ वहाँ बैठ बेर अपन बैठक में बैठ बेर तुम सुनौली हुए देखुआर सा तुम अमनगढ़ धुरौल देखुआर सा तुम अमनगढ़ जजुड़ देखुआर सा उपराड़ देखुआर सा बुझाड़ देखुआर सा तुमन ही धन्य हो भगवान तुम्हारी तैसी सद्बुद्धि बढ़ाई रखो और तस्वीर बड़ी स्वास्थ्य बढ़ाई रखो किले जो जांच और ये गिरीश जी ने जब बैठे यहाँ ब्लॉग बढ़ो शुरू करी मुझे यो समझू की कतुक सैकड़न लोग जजुट आ गया 5-6 पीढ़ी पुराने लोग किले की अपन घरे एकदम बटवी लाइक जेल पे और विवाद है 14 वक्त तो मुझे आ गई हूँ और मुझे आई हुई ब्लॉगर एक भी नदर मुझे कथा भवरी जैसे रहती हूँ ठीक है एरियो होली वाले हो दे रहे हैं और वहाँ अब पड़ी यहाँ की जो चौताल में गए शिका है मैं वहाँ बने ले मैं अपन स्कूल में ले होली करूँ अपन मोहल्ले में ले करूँ ठीक भी हो जो जहाँ जा रहे उन्हें एक सेवा है लेकिन आज सबने ठिल सेवा जो अपन घरों काम छोड़ पे पसीने हमारे मातृशक्ति बैठे है ना तो तुम्हें तशी के भी सपोर्ट करने रहा और हम ये गाँव में आगे ऐसा कार्यक्रम करते रहूं और मैं और ज्यादा के न बोला नहीं हूँ यो किताब जरूर खरीदा और यो गुमानी जी का संस्कृत काव्य यो किताब मैडम द्वारा प्रणीत से ये किताब ले जरूर खरीदा व्यक्तिगत रूप में खरीदा पहाड़ से अच्छा हाँ पहाड़ से हाँ कमल पांडे जनरल गुमान जी में पहल PhD करी यो कमल पांडे जी है ज्ञान और पहाड़ हमें जो संस्था से पहाड़ पत्रिका निकाले तो उन्हें लिए एक प्रकाशन कर रखो यो ले बहुत फुल काम भी हो किले ज्यादा में रुचुक मेहनत करी उस धरती है जो अगर यो सिर्फ शोध या एक PhD थीसिस है मात्र रूनित तो यो एतुक जनश्रुत नहीं है सके और अब पहाड़ पत्रिका यो जो इनकण कमल कुमार पांडे जी कण अमर कर ये किताब कण जरूर खरीदिया और विवाद जो कहे गुमानी मैडम एल्ला बैठान मैं गुमान जी तो मेरे जो परिचय से वो अपन भोजून बैठे तो छने छो नार बुखार बिंदु बैठे सुन पे और शेष गुमानी जब हमें पढ़ी तब उस दिन बैठे हमन ले लागो ओहो हम ही आसू क्या जैसे डंगरिया मोगला धरनन चावल ने और दुआ सुनन परखनन तब डंगरी कण भलो अंदाज उतरना उस अंदाज में लिया तब बैठे पल्ली शेष गुमानी पड़ी कारण ये थी वो हम विद्यार्थी छू तो तू लगाई बुद्धि नहीं थी और विवाद जब मैं पता लागो कि हरिनारायण दीक्षित जी किशन या शेखर पाठक जी की चीज सन लेकिन विद्यार्थी जीवन में ये चीज ने ज्यादा होश न तब कहीं भी उम्र अगला भेंट गए जब अकल आछर तब मुले लागी पछिल बैठे और मुले इतखे उतखे जाते रहूं और हर जगह ऐसी का बोलते रहो और मैं पहले मंत्र तुमने बता तुम्हें मुँह बुलाया है जो मुँह उच्चारे बोलूं और एक मास्टर था और एक वकील थे देता था अगर तुम यो बोला तू कम बोला बिगड़ी वाला बोली क्या करिया लेकिन अब हम करेंगे क्या ना तो फिर तो हमारी ऊपर है ना पैसा तो बाहर के लोग दे देंगे हमारी सोच क्या है और इसी के भी हमारे विचार वो अब उनसे मेरे से पूछ रहे थे मैंने कहा माटी में इकट्ठा उन्हें बुद्धि देते रहो और मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करूं प्रोफेसर उमा पाठक जी और मेरा अभिन्न मित्र प्रोफेसर BM पांडे जी मेरा मित्र सिद्धेश्वर सिंह जी और सम्मानित सर्वे मंच और सपड़ गई तो पहाड़ों की लोगों की है सपड़ गए सिद्ध ने बिगड़ गए नाथ ने जो मंच संचालक करा रहा है संचालन करा रहा मैं इनके धन्यवाद दूं बहुत गुरुतर काम हो संचालन करण कठिन काम हो पूरी साजार को और में थे बैठ से कहा कई एक चीज ना गड़ी देखना पड़े तो इनोरले बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जो पेड़ पौध यो ढूंगा पाथर हमारे आवाज सुना रहा इनोरले